जय जिने दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित अपने इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में, जिसकी स्थापना परम पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद एवं उनकी परम विदुषी शिष्या वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न श्री 105 दृढ़मती माताजी एवं तपोमती माताजी सत्संग के मंगल सानिध्य में सन 1999 में मध्य प्रदेश के अशोक नगर में हुई थी। आपको अवगत करा दे कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूरे देश में संचालित गौशालाओं का अवलोकन कराते रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में उपस्थित हमारे चैनल की संवाददाता शेफाली जैन अपने सहयोगी सदस्यों के साथ आपके लिए क्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। जय जिने दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, गाय हमारे देश में सदा से ही पूजनीय रही है। आदिकाल के ऋषि मुनियों से लेकर 21वीं सदी के साधु संतों तक सभी युगों के मनीषियों ने गाय को गौमाता के नाम से पूज्य स्थान देकर उसे मानव मात्र पर अमिट उपकार करने वाली और अवधेय बताया है। भगवान महावीर और भगवान कृष्ण के इस देश में गौहत्या को जघन्यतम पापों में गिना जाता रहा है, परंतु कितने दारुण दुख की बात है कि उसी भारतवर्ष में आज गाय का जीवन सुरक्षित नहीं है। शुद्र स्वार्थी वृत्ति के मनुष्यों ने आज धर्म, मानवता एवं कृतज्ञता के सारे विवेकों को पैरों तले कुचलकर गौहत्या में भी अपना तुच्छ स्वार्थ ढूंढ लिया है। कुछ लोगों की पैशाचिक वृत्ति को तुष्ट करने के लिए इस निरीह जीव पर घोर अत्याचार किए जा रहे हैं। गौवंश पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध हमारे धर्म गुरु आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने भी पूरे देश में गौरक्षा का आंदोलन छेड़ रखा है, जिसके अंतर्गत देश भर में कई गौशालाएं स्थापित की गई हैं। उन्हीं में से एक है दयोदय पशु सेवा केंद्र अशोक नगर गौशाला, जिसकी स्थापना सन 1999 में वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री दृढ़मती माताजी एवं आर्य श्री 105 तपोमती माताजी सत्संग के मंगल सानिध्य में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में की गई। तो आइए चलकर देखते हैं कि इस गौशाला में किस तरह से गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा है। मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग एवं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई द्वारा पंजीकृत दयोदय पशु सेवा केंद्र अशोक नगर गौशाला का शुभारंभ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उनकी परम विदुषी शिष्या वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री दृढ़मती माताजी एवं श्री तपोमती माताजी सत्संग के मंगल सानिध्य में सन 1999 में हुआ था, जिसमें आज लगभग 450 निराश्रित, बीमार, घायल एवं वृद्ध गौवंशों का संवर्धन एवं संरक्षण किया जा रहा है। गौशाला में इस वक्त 400 से अधिक गायें अपने जीवन का निर्वहन कर रही हैं। गौशाला का विशेष उद्देश्य गायों की सेवा, उन्हें भूख और प्यास से बचाना, जो अस्वस्थ गायें हैं उनका समय पर इलाज कराना, यह सब कार्य इस गौशाला में किया जाता है। यहाँ पर कोई भी दुधारू गाय और गौशाला के पास ऐसा कोई आय का स्रोत नहीं है जिससे कि हम गौशाला में स्वयं आय हो रही हो। सारी की सारी गायें और सारा का सारा खर्च जैन समाज अशोकनगर और विभिन्न स्थानों से
आए हुए दान राशि के हिसाब से होता है। चारों ओर से पक्की बाउंड्री वॉल से घिरी इस गौशाला में पशुओं के आश्रय के लिए लैंटर्ड शेड बने हुए हैं। प्रत्येक शेड सभी सुविधाओं से युक्त है एवं यहाँ के सेवादार नियमित रूप से इनकी सफाई करते हैं। इसके अलावा गौशाला के पास एक मेटाडोर गाड़ी भी है, जिसकी सहायता से घायल एवं बीमार गौवंश को लाया जाता है। लगभग 7.5 बीघा के क्षेत्रफल में विस्तारित इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए पक्के फर्श वाले 9 विशाल RCC शेड बने हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन साफ सफाई की जाती है तथा सभी शेडों में लाइट एवं पंखों की भी व्यवस्था है। तो वहीं पशुओं को लाने ले जाने के लिए गौशाला के पास एक मोटर वाहन भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से चारा इत्यादि भी लाया जाता है। ये गौशाला का जो आप विकास देख रहे हैं, इसकी 7.5 बीघा ज़मीन में ये गौशाला पूरी बनाई गई। इसकी चारों तरफ पक्की बाउंड्री वाल है। इसके अंदर 2 भूसा गोदाउन है, जिसमें पशुओं को चारा रखा जाता है और इसमें साल भर का हमारा स्टॉक आराम से हो जाता है। इसके बाद पशुओं को मेडिकल वार्ड भी है इसमें, जो असाध पशु हो जाते हैं उन लोगों को रखा जाता है। गोबर गैस प्लांट है, जिससे हम लाइट की व्यवस्था लेते हैं। जैसे कभी पावर फेल होती है अथवा जो विद्युत मंडल से लाइट नहीं आती तो हम गोबर गैस का प्लांट, जिसमें हमारे लिए क्या 80% गैस से हमारी जलती है और 20% उसमें डीजल का खर्चा आता है। ये भी लगा हुआ कि अपने यहाँ 4 दान बताए हुए, हार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। जो अभय दान सबसे बड़ा, और अभय दान अगर कहीं है वो सिर्फ गौशालाओं के अंदर है। गौशाला के पास हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, जिसके उत्पादन के लिए गौशाला के पास उपयुक्त कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। यहाँ सभी पशुओं को नियमित समय पर साफ एवं पोषक तत्वों से भरपूर चारा खिलाया जाता है। वहीं सैकड़ों टन भूसे को रखने के लिए गौशाला में 2 विशाल गोदाम बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त खली एवं चूनी को स्टोर रूम में रखा जाता है। गौशाला परिसर में एक खुला मैदान भी है, जिसमें गौवंश को प्रतिदिन स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जाता है, जिससे उनका पर्याप्त व्यायाम और पाचन संभव हो सके। हमारे यहाँ की गौशाला बहुत अच्छे और सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर गायों की, बीमार गायों हों और स्वस्थ गाय, सभी की अच्छे से देखभाल हो रही है। हमारे आरिका और मुनिराज भी आते हैं तो भी गौशाला पर रुकते हैं आकर, और हम लोग चौका लगाते हैं और उनका आहार भी देते हैं यहीं पर। गौशाला में अधिकांशतः तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए पीड़ित और चोटिल गौवंश ही आते हैं, जिन्हें इलाज की तत्काल जरूरत होती है। इसी वजह से यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें चिकित्सक द्वारा बीमार एवं घायल पशुओं का तुरंत उचित उपचार और टीकाकरण किया जाता है एवं जरूरत की सभी दवाइयाँ यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। इसके साथ ही गौशाला में आश्रय लेने वाले सभी गौवंशों की आयु, नस्ल एवं स्वास्थ्य के आधार पर उनकी टैगिंग भी की जाती है। तो वहीं अत्यधिक बीमार एवं घायल पशुओं को उठाने के लिए गौशाला के पास एक काऊ लिफ्टर की भी व्यवस्था है। यहाँ उपचार केंद्र है, ये बीमार गायों के लिए लाया जाता है और यहाँ टीकाकरण, टैगिंग आदि इत्यादि कार्य किए जाते हैं। और यहाँ गौ सेवक भाई सभी लोग मेरी खूब मदद करते हैं और समाज भी खूब बहुत अच्छे से दान दे रही है।
गौशाला में पशुओं के पानी पीने के लिए 5 हौद बने हुए हैं, जिनमें सदैव साफ एवं ताजा पानी उपलब्ध रहता है। पानी आपूर्ति के लिए गौशाला में 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जिनके द्वारा गौशाला परिसर में बनी 3 टंकियों में पानी स्टोर किया जाता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गौ भक्त गौशाला में आकर अपने हाथों से गौमाता को गुड़, चना, फल इत्यादि खिलाकर पुण्य लाभ लेते हैं। गौशाला में समय समय पर संत महात्मा जन भी अवलोकन करने के लिए पधारते रहते हैं, जिनके ठहरने के लिए गौशाला परिसर में उत्तम व्यवस्था है। गौ की देन हमारी संस्कृति का बहुत है। कचनेर का मंदिर और महावीर जी क्षेत्र, यह देन देखा जाए तो उस गाय की ही देन है। जो गाय टीले पर जाकर के दूध झराती थी, जब खोज की गई, टीला खोदा गया तो वहाँ पर तीर्थंकर महावीर की मूर्ति मिली, जिस या क्षेत्र महावीर जी जगत में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार कचनेर का भी सुना जाता है। और तो और जब भी कोई देव को नमस्कार करते हैं, तीर्थंकर को, गुरु को, तो कहते हैं गवासन से नमोस्तु कीजिए। गवासन मान जैसे गो धनासन, जैसे गाय बैठती है उसी आसन में नमोस्तु किया जाता है। और जब मुनिराज के लिए केश लॉन्च करना होता है तो वह केश लॉन्च किससे करते हैं? वह करते हैं कंडे की राख से, एंटीसेप्टिक होती है। इस दृष्टि से देखा जाए उस गाय का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आचार्य ने एक बीड़ा उठाया और जगह जगह इस यात्रा के दौरान कि भारत से मांस निर्यात बंद हो। जब ये मांस निर्यात बंद हो, इस बात की जब घोषणा आचार्य महाराज ने की, तो फिर कई लोगों का प्रश्न ये हुआ कि यदि इन पशुओं का मांस निर्यात बंद हो जाएगा तो इन पशुओं को यहाँ पर रक्षण कौन करेगा। तब आचार्य ने एक संदेश दिया, गोदाम नहीं गोधाम बनाएं। जहाँ अन्न के बड़े बड़े गोदाम बनते हैं, इसी प्रकार से पशुओं की सुरक्षा के लिए गोधाम यानी गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। और आचार्य महाराज के शब्दों को स्वीकार करते हुए जैन समाज में यत्र तत्र जहाँ पर भी आस्थावान जैन समाज थी और जहाँ स्थान आदि की अनुकूलता बनी, वहाँ पर गौशालाओं का निर्माण हुआ। कि जैसे माँ अपने बच्चे की देखभाल करती हैं, ऐसे वहाँ पर पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है। यद्यपि आज भी पूर्णतः भारत से मांस निर्यात बंद ना हो सका है, लेकिन फिर भी ये गौशालाएं अपने अपने हिसाब से और अपनी इन गौशालाओं को स्वाश्रित करने के लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं दयोदय महासंघ के द्वारा चलाई जा रही हैं। दयोदय पशु सेवा केंद्र के शेड्स में गाय के गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन लगी हुई है और इसके साथ ही पूरी गौशाला परिसर में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से सभी गौवंशों को रमोकार मंत्र एवं भजन सुनाए जाते हैं, ताकि वे भी अपनी पशु योनि से मुक्ति प्राप्त कर सके। गौशाला समिति ने गौशाला परिसर में एवं आसपास की खाली पड़ी भूमि पर आम, अमरूद, जामुन, लिसोड़ा, चांदनी, गुड़हल एवं कन्नेर जैसे फल एवं फूलदार पौधे रोपित किए गए हैं। इनकी वजह से गौशाला का वातावरण मनोरम, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रहता है। वहीं छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हैं, जिसमें झूले इत्यादि लगे हुए हैं।
हमारे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से इस गौशाला का निर्माण हुआ। परम पूज्य प्रमाण सागर जी और समता सागर जी महाराज जी का इस गौशाला के निर्माण में अद्वितीय सहयोग रहा। परम पूज्य आर्का दृढ़मती माता जी के सानिध्य में जो वर्तमान में गौशाला संचालित है, उसका उद्घाटन आर्का रत्न 105 दृढ़मती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। तब से यह गौशाला निरंतर प्रगति की ओर है। गौशाला में 5 से 6 कर्मचारी नियुक्त हैं, जो हर समय सभी पशुओं की भली भांति देखभाल करती हैं तथा इन सभी के रहने के लिए गौशाला में ही सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त आवासों की व्यवस्था है तथा गौशाला में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिनके माध्यम से पूरी गौशाला की निगरानी की जाती है। अशोकनगर जो हमारी गौशाला हैं, इनको चलाने में जो पूर्व कमेटी रही है वो तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन वर्तमान में जो कमेटी है हमारे अध्यक्ष राजा श्रेयांश बहुत अच्छा, राकेश लाला जी महामंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही जिन्हें अशोकनगर में भामाशाह भी कहते हैं, बहुत ही दानी प्रवृत्ति के आदमी हैं और जो प्रत्येक उनकी बेटियों के जन्मदिन पर 1-1 लाख रुपए इस गौशाला को पिछले कई वर्षों से देते आ रहे हैं। मैं उनके भावों की अनुमोदना करता हूं। गौशाला में एक गोबर गैस प्लांट भी स्थापित है, जिसकी गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वहीं पशुओं के गोबर से खाद भी बनाई जाती है, जिसका उपयोग गौशाला के खेतों में चारे के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा अशोकनगर की गौशाला में जनरेटर एवं सौर ऊर्जा संयंत्र की भी व्यवस्था है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद से गठित दयोदय महासंघ की इकाई के रूप में कार्यशील दयोदय पशु सेवा केंद्र अशोकनगर गौशाला करीब 20 वर्ष के उपरांत आज एक विशाल रूप ले चुकी है। यहाँ का हरा भरा, शांत एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण एक सुखद आनंद की अनुभूति कराता है। पदाधिकारियों के अनुसार अब तक हजारों लाचार, निराश्रित, बीमार, अपंग एवं घायल गौवंशों को असमय काल कवलित होने से बचाकर उन्हें स्नेहित संरक्षण दिया जा चुका है। तो दर्शकों, मैं शिफाली जैन इस आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि समाज द्वारा गौ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इन पावन कार्यों से प्रेरित होकर आप भी असहाय प्राणियों की निस्वार्थ सेवा में सहभागी बनेंगे। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक और गौशाला की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, अभी आपने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में सफलतापूर्वक संचालित हो रही दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का अवलोकन किया। गौशाला में होने वाली गतिविधियों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि इस पवित्र संस्था से जुड़ा हर व्यक्ति आचार्य श्री द्वारा दी गई जीव दया की प्रेरणाओं के फलस्वरूप दया भाव के साथ गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहा है। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अपनी इस विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और देखते रहिए जनहित में वसुदैव कुटुंबकम का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाणी चैनल को। जय जिनेंद्र।